नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका बीएसटीसी का इस बार का एग्जाम है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकते हैं। तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि गंगानगर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको बताना है कि गंगानगर का जो उपनाम है वो कौन सा है। दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है राजस्थान का अन्नागर। उसके बाद दिया हुआ है आपको पर राज्यों में फलों की नगरी। उसके बाद दिया हुआ है आपको पर बागानों की भूमि। उसके बाद दिया हुआ है आपको पर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर राजस्थान का अन्नागर। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन जो ए था वो हमारा करेक्ट आंसर था। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि जाफराबादी नस्ल किससे संबंधित है। वह यानी कि आपको बताना है कि जाफराबादी जो नस्ल है वो कौन सी यहाँ पर पशु की होती है, आपको यहाँ पर बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है गाय। उसके बाद में दिया हुआ है आपको पर भैंस। उसके बाद में दिया हुआ है आपको पर भेड़। उसके बाद में दिया हुआ है आपको पर बकरी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर भैंस। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना कि भैंस की यहाँ पर जो नस्ल होती है इसमें से जो एक नस्ल होती है वो आपके यहाँ पर जाफराबादी भी होती है। इस बात को ध्यान रखना। एंड दोस्तों आप जो है भेड़ों की सभी नस्लों के जो नाम है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि आपको कितना पता है कितना नहीं पता। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है। यानी कि आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से भिन्न जो युग्म है वो कौन सा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है अलवर भरतपुर। उसके बाद दिया हुआ है आपको पर बीकानेर गंगानगर। उसके बाद में दिया हुआ है आपको पर जैसलमेर जालोर। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर जैसलमेर जालोर। इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। किस आधार पर इनको भिन्न बताया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनको यहाँ पर संभागों की स्थिति के आधार पर यहाँ पर क्या बताया गया है, भिन्न बताया गया है। बात करें यहाँ पर भरतपुर संभाग के अंदर आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट आता है। बीकानेर संभाग के अंदर आपका यहाँ पर गंगानगर आता है। लेकिन दोस्तों जैसलमेर संभाग यानी कि जैसलमेर और जालोर जो है वो एक संभाग के अंदर दोनों नहीं आते। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित जिलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। यानी कि आपको बताना है कि ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं इनको आपको यहाँ पर अवरोही क्रम में सेट करना है। अवरोही क्रम क्या होता है मैं आपको बता दूं, बढ़ते से आपको यहाँ पर घटते क्रम में जाना है। यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसका नंबर लगाना है। उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका आपको यहाँ पर क्रम जो है यहाँ पर सेट करना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है जो आपका यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका यहाँ पर नागौर। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि सबसे पहले आपका दूसरे नंबर का आएगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, पहला और जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर कट जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर एक और डिस्ट्रिक्ट अगर आपको यहाँ पर पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है तो दोस्तों आप जो है इसका आंसर लगा पाओगे। फिर यहाँ पर नागौर के बाद में जो आपका बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका यहाँ पर उदयपुर। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि आपका दूसरे के बाद में तीसरा आएगा। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, ऑप्शन जो बी होगा यानी कि दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा जो होगा वो हमारा सही क्रम होगा। यानी कि ये हमारा अवरोही क्रम है। इस बात को ध्यान रखना है। इनका ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। एंड दोस्तों इसके साथ में मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी बहन को इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको 2 कॉलम दे रखे हैं। यानी कि आपको 2 सूची दे रखी है। इन दोनों सूचियों को यानी कि इन दोनों जो कॉलम से इनको आपको यहाँ पर सेट करना है, कौन से कॉलम का कौन सा ऑप्शन आएगा। बात करें यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले सूची के अंदर दे रखी है पर्वत चोटी। उसके बाद में उनकी जो ऊंचाई है उनका क्रम आपको यहाँ पर सेट करना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है अरबा चोटी। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर दुसानिया। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर टोड़गढ़। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर सज्जनगढ़। आपको बताना है कि टोड़गढ़ जो है वो कौन से जिले के अंदर अवस्थित चोटी है। उसके बाद में आपको बता दूं सज्जनगढ़ जो है वो आपके यहाँ पर उदयपुर के अंदर अवस्थित है। इसके साथ में टोड़गढ़ जो है वो आपके यहाँ पर अजमेर में अवस्थित है। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। बात करें यहाँ पर ऊंचाई की सही क्रम की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको जो हरवा चोटी है वो उसकी जो हाइट है वो आपके यहाँ पर 989 मीटर है। इस बात को ध्यान रखना। दुसानी जो चोटी है उसकी जो हाइट है वो 957 मीटर है। उसके बाद बात करिए टोड़गढ़ जो चोटी है उसकी जो हाइट है वो आपकी 933.72 मीटर है। उसके साथ में बात करें सज्जनगढ़ जो दुर्ग है यानी कि सज्जनगढ़ जो चोटी है उसकी जो हाइट है वो आपके यहाँ पर 938 मीटर है। इस बात को ध्यान रखना। हर बच्चे को यहाँ पर ऋषिगढ़ की जो हाइट है कि 1727 मीटर जो उसकी हाइट है ये सबको पता होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं इनकी हाइट जो है वो आपको यहाँ पर नहीं पता होता। तो दोस्तों आप जो है इनको यहाँ पर याद रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों इनका जो सही क्रम होगा वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके होगा। यानी कि 1 2 3 4 जो होगा वो सही क्रम होगा। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जो है आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे द्वारा करवाए जा रहे हैं। ठीक है
बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सेम दिख रहा होगा कि डांग क्षेत्र किसका विभाग है, यानी कि आपको बताना है कि डांग क्षेत्र जो है कौन से क्षेत्र से संबंधित है, कौन से भाग से संबंधित है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है चित्तौड़गढ़, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर करौली का पठार, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर आबू पर्वत, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर बोराट का पठार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर करौली का पठार, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना, करौली जो है वो आपके यहाँ पर डांग की रानी कहलाती है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। डांग की जो रानी है वो आपके यहाँ पर करौली कहलाती है। बात करें यहाँ पर आबू पर्वत की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आबू पर्वत जो है वो आपके यहाँ पर सिरोही के अंदर अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों आप जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि बोराट का जो पठार है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवस्थित है, इसका जो आंसर है वो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। इससे आपको भी अपना जो तैयारी उसका पता चलेगा। एंड दोस्तों इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर कमेंट किया तो दोस्तों जिस बच्चे को इसका आंसर नहीं पता होगा वो जो है आपका कमेंट पड़ेगा, उसके बाद में उस बच्चे को जिसको ये आंसर नहीं आता होगा उसको भी जो आंसर है वो आपको यहाँ पर आने लगेगा, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन जो बात करें इस क्वेश्चन का, तो दोस्तों ऑप्शन जो भी था वो करेक्ट आंसर था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि रे, कलर और उसर किस मृदा के अन्य नाम है, इनके आपको बताना है कि किस मृदा की जो उपनाम होता है वो आपके यहाँ पर रे, कलर और उसर भी होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है लवणीय मृदा, उसके बाद में दिया हुआ है आपका ऊपर काली मृदा, उसके बाद में दिया हुआ है आपका ऊपर लाल मृदा, उसके बाद में दिया हुआ है आपका ऊपर जलोढ़ मृदा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऊपर लवणीय मृदा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, आप सबके लिए यहाँ पर बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि तालाब या गड्ढों में पानी एवं जल सूखने पर ऊपर जो उपजाऊ मिट्टी की परत जमा हो जाती है उसे क्या कहा जाता है, दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है पणो, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर बांजड़, उसके बाद दिया हुआ है आपका यहाँ पर चाही, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर बारानी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपके यहाँ पर जो तालाब सूखने के बाद में जो आपके यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी की जो परत बचती है उसको बोल जाता है आपके यहाँ पर पणो, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इस बात को आप जो है यहाँ पर याद रखना। एंड दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपको यहाँ पर सबसे पहला तो स्टेटमेंट दे रखा है एंड दोस्तों दूसरा जो है उस स्टेटमेंट का कारण दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बात करें यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, उसके बाद दिया हुआ है आपका चंबल, इसका जो कारण है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो कारण है वो गलत है। जी हाँ दोस्तों, बात करें आपके चंबल नदी की, तो दोस्तों आपको पता होगा चंबल नदी जो है वो आपके यहाँ पर 12 महीने जो है वो बहती रहती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन बी की यानी कि रीजन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर दिया हुआ है कि चंबल नदी जो है केवल सिंचाई के उपयोग में ली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका इनकरेक्ट होगा, क्यों होगा इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। चंबल नदी के अंदर आपको पता होगा कि 4 डैम यानी कि 4 बांध बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से जो है बिजली वगैरह का भी उत्पादन होता है, इसके साथ में जो पानी वगैरह की आपूर्ति भी आपके यहाँ पर कराई जाती है, इस बात को ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों पहला जो रीजन है यानी कि पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत सही है, लेकिन दोस्तों दूसरा जो रीजन दिया हुआ है वो हमारा गलत है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसको बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी बंदा अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत से सारे जो क्वेश्चन वो आप सबके लिए यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पर बीएसटीसी के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर आ सके एंड दोस्तों जिससे आपको यहाँ पर बेहतर से बेहतर जो कॉलेज है वो आपको यहाँ पर मिल सके एंड दोस्तों आपकी जो इच्छा अनुसार जो आपको कॉलेज है वो आपको यहाँ पर मिल सके। इस कारण से हम जो है आप सबके लिए यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने लिख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस कारण से आपको भी आप यहाँ पर फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। एंड दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूँ आपकी और भी हमने बीएसटीसी क्लासें अपलोड कर रखी है, अगर आपने पहले वाली बीएसटीसी क्लासें नहीं देखी तो उनको देख लेना, आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगी सारी क्लासें, आपको एक ही फ्रेम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ देखने को मिलेंगे, इस बात की गारंटी। एंड दोस्तों मैं आपको फिर बता दूँ अगर किसी भी बनकर की पीडीएफ चाहिए हो तो दोस्तों आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ से आपको रेगुलर जो पीडीएफ वगैरह है वो आपके यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि साचोर लिफ्ट नहर, भादेरड़ा लिफ्ट नहर और परोरिया लिफ्ट नहर किस परियोजना का हिस्सा आपको यहाँ पर बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर बिसलपुर परियोजना, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर राजीव गांधी सिद्धमुख और नौर सिंचाई परियोजना, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर नर्मदा नहर परियोजना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर नर्मदा नहर परियोजना, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इस बात को आप यहाँ पर
याद रखना। पढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि माही बजाज परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, यानी कि आपको बताना है कि जो माही बजाज जो परियोजना है उसके माध्यम से हम कितनी यहाँ पर विद्युत का उत्पादन कर पा रहे हैं, आपको यहाँ पर बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 50 मेगावाट, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर 90 मेगावाट, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर 140 मेगावाट, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर 190 मेगावाट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर ऑप्शन सी, यानी कि 140 मेगावाट का उत्पादन हम जो है माही बजाज परियोजना के माध्यम से कर पा रहे हैं। दोस्तों आपको अब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि माही जो नदी है उस पर कौन सा डैम बनाया गया है, एंड दोस्तों इसका जो यहाँ पर भाग क्षेत्र है यानी कि ये किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, आपको जो इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि डूंगरपुर स्थित देसा गांव की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, यानी कि आपको बताना है कि डूंगरपुर में एक देसा गांव की बावड़ी स्थित है, उसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है रानी माणक, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर रानी प्रेमल देवी, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर अनूप कुमारी, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर अनूप कुमारी, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि राजस्थान का वह जिला है जिसमें उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा राजस्थान का ऐसा जिला है जिसमें उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है जयपुर, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर धौलपुर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर अजमेर, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर जैसलमेर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर जैसलमेर। इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा कि जैसलमेर के अंदर आपके यहाँ पर जो कांटेदार जो आपके यहाँ पर वनस्पति है वो पाई जाती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ जो है वो आपका पर पता होंगी। एंड दोस्तों अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो दोस्तों आपको इसका जो आंसर है वो लगाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड दोस्तों अगर आप यहाँ पर उत्तरी भारत से यानी कि उत्तरी राजस्थान से अगर आप बिलोंग करते हो तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना कि उत्तरी राजस्थान के अंदर आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है इसको बताने से पहले मैं आपको फिर बता दूं, अगर किसी भी बहन ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। दोस्तों आप जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो दोस्तों हमें इससे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर बीएससी से रिलेटेड सबसे अच्छा जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पर जरूर से मिलने वाला है। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहने वाला है। या दोस्तों तो दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है, यानी कि आपको बताना कि ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का जिसका जो शुभंकर है यानी कि जो इसका जो प्रतीक है लोगो है वो आपका यहाँ पर मोर है, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है अजमेर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर हनुमानगढ़, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर दौसा, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर भीलवाड़ा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपको जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर भीलवाड़ा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बात करें डोसा की प्रतीक की तो दोस्तों डोसा का जो प्रतीक है वो आपके यहाँ पर खरगोश होता है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते हैं आज की इस क्लास के आज की इस वीडियो को सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तरफ। सबसे लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि बाजरा ज्वार की फसल के तने यानी कि चारे का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, इनके अगर अपने बाजरे और ज्वार की फसल के हो गए तो दोस्तों उसके बाद में जो चारा बचता है गाय भैंसों के लिए उस चारे के समूह को क्या कहा जाता है, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है नीरनी, उसके बाद दिया हुआ है आपको पर कड़वी, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर दांगी, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर सट्टी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर कड़वी, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि चारे का जो समूह आपका बाजरा है ज्वार की फसल काटने के बाद में जो बचता है वो आपके यहाँ पर कड़वी कहलाता है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर बेस्टिश के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। इसके साथ मैं आपको फिर बता दूँ अगर किसी भाई बहन को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये वाली जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड दोस्तों उसके अंदर आपसे यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यही सेम टू सेम जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको फिर बता दूँ अगर किसी भाई बहन ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए ये जो चैनल है वो आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपका बीएसटीसी का इस बार का एग्जाम है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं, मिलता है आपके नेक्स्ट बीएसटीसी वाली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।